नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रापित गुड़िया की हॉरर स्टोरी। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां अंधविश्वास और रहस्य सदियों से गहरे तक फैले हुए हैं। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। इस हवेली की सबसे बड़ी पहचान थी एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया, जिसे श्रापित गुड़िया कहा जाता था। गुड़िया के बारे में कहा जाता था कि यह गांव के जमींदार की बेटी अनामिका थी। अनामिका को यह गुड़िया उसके पिता ने उसके 8वें जन्मदिन पर दी थी। वह अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसे अपने साथ रखती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक भयानक हादसा हुआ। हवेली में आग लग गई और अनामिका उस आग में जलकर मर गई। कहा जाता है कि मरते समय अनामिका की आत्मा गुड़िया में समा गई। उस हादसे के बाद से हवेली वीरान हो गई और गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। जिन लोगों ने गुड़िया को चुराने या छूने की कोशिश की, उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। किसी की रातों की नींद उड़ गई, तो किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। लोग मानते थे कि गुड़िया श्रापित है और अनामिका की आत्मा अब भी उसमें बसी है। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन था, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह इन बातों को महज अफवाह मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर श्रापित हवेली में जाने का फैसला लिया। अर्जुन ने गुड़िया को देखने और साबित करने की ठानी कि यह सिर्फ एक साधारण गुड़िया है। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके दोस्त हवेली पहुँचे। हवेली के अंदर हर कोने में सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही अर्जुन ने गुड़िया को उठाया, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। उसकी दोस्त की आवाज़ गुम हो गई और हवेली में चीखने की आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह चीखता चिल्लाता हुआ हवेली से बाहर भागा। अगली सुबह अर्जुन को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बेहोश पाया गया। उसके दोस्त कहीं नहीं मिले। जब अर्जुन को होश आया तो उसने कहा कि हवेली में उसे अनामिका की छवि दिखी, जो अपनी गुड़िया को वापस चाहती थी। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे गुड़िया लौटाओ। इस घटना के बाद अर्जुन ने गांव वालों से माफ़ी मांगी और गुड़िया को वहीं छोड़ दिया। गांव वालों ने फिर से हवेली के पास जाना बंद कर दिया। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है और रात के समय वहां से गुड़िया की हंसने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य को चुनौती देना सही नहीं होता। कुछ चीज़ें इंसानी समझ से परे होती हैं। श्रापित गुड़िया अब भी उस हवेली में इंतज़ार कर रही है, शायद अपनी अनामिका के साथ दोबारा मिलने के लिए।